बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ NB न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलाखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था, यानी अदलिया और मुकन्ना दोनों टकराव की पोजीशन में आ गए। अब इस टकराव की सूरत हाल को पैदा करने में किसका ज़्यादा हाथ है, किसका बड़ा हाथ है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आज पार्लियामान कितना अहम और कितना बड़ा फैसला करने जा रही है और इस फैसले के मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब होंगे। तो नाज़रीन, अगर आपसे एक इल्तिमास है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद है तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जैसे ही इमरान खान को इक़्तिदार से हटा दिया गया, उसके बाद से ये महसूस होने लगा कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल एक तरफा चल रहा है। यानी ये निज़ाम अदल मुल्क को उन हालात की तरफ लेकर जा रहा है जहां एक बड़ा तसादुम हो सकता है। और बिलाखिर वही हुआ, झुकाव एक तरफ होता गया, यानी अदलिया बिल्कुल एक तरफ झुकी हुई थी। हम ख्याल बेंच यानी सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ने अपनी ज़ाती जागीर समझ लिया था और यानी उसको ये भी नज़र नहीं आता था कि किस जज का कंडक्ट कैसा है और कौन सा जज करप्शन में मुलविस है। उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं था। यानी हम ख्याल बेंच बनते रहे और फिर मुतनाज़े फैसलों का सिलसिला जारी रहा और ऐसे मुतनाज़े फैसले आए कि जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बल्कि सियासी तौर पर भी तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और एक चीज़ थी कि एक उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि एक वक्त, शायद एक वक्त हम जो सोचते थे कि एक वक्त आएगा जब अदलिया और मुकन्ना आमने सामने होंगे और जो पार्लियामान जिसकी कोख से आइन ने जन्म लिया है और उस आइन की कोख से जिन इदारों ने जन्म लिया है, यानी वो एक नाफरमान बच्चे की तरह एक बदतमीज़ और बद तहजीब और बदमिजाज बच्चे की तरह अपने ही जो है वो बड़ों से बिहेव कर रहे थे। यानी अदलिया सुप्रीम अपना जो मुकन्ना है उसको आंखें दिखा रही थी और जिसकी कोख से जन्म लिया था यानी आइन से, आइन की प्रॉपर इंटरप्रिटेशन की बजाय अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन का सिलसिला जारी था। और यहाँ तक कि 63A की जो इंटरप्रिटेशन है, न सिर्फ वो इंटरप्रिटेशन गलत की गई बल्कि उन पूरी पैराओं को यानी 62, 63 की मुख्तलिफ शिकों को रीराइट करने की कोशिश की गई और यही वो बुनियादी वजह थी जहां से मामलात ख़राब हुए। आज मैं जब ये देख रहा था, चीफ जस्टिस साहब जब इस केस की समाअत कर रहे थे, केस की समाअत के दौरान जो अल्फाज सुनने को मिले वो अपने आप में हैरान कुन थे। कहा गया कि 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने फैसला दिया है। इन 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस की अपनी राय है लेकिन इसका मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी वो जो कल तक इस बेंच का हिस्सा थे और जिन्होंने इस सारे मामले को देखा और अगर उन्होंने जो है उस चीज़ को गलत समझा, यानी गलत को गलत कहना भी अब अदालत में जो है वो एक गुनाह तस्वुर किया जा रहा है। और हैरत की बात उस वक्त भी सामने आई जब आज केस की समाअत के दौरान जो है वो अपना केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 1 मार्च का फैसला कितने अरकान का है, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। यानी मामला है जो है वो 2 सूबों में इंतखाबात का मामला है, 2 सूबों के जो है वो जो एक लेजिस्लेटिव जो इदारे होते हैं या जो यानी सूबाई असम्बलियाँ, मामला है उनकी वोटिंग का। और कह रहे हैं कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। सीधा बोल देते कि ये हमारा ज़ाती मामला है। तो जिस पर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो है वो मामला क्लियर करने पर जो है मंदोखेल साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, यानी आपने मामला ही हल कर दिया। तो इस तरह की जब सिचुएशन क्रिएट होगी तो जब एक अदालत को अपनी उताक समझकर या अपनी बैठक समझकर या पंचायत समझकर चलाया जाएगा तो फिर उस मुल्क में यही चीज़ें होंगी। नाज़रीन, ये वही अदलिया है जो कल तक कहती थी कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है। प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं है, सिर्फ काबीना सब कुछ है। जिस चीज़ की काबीना मंजूरी देगी वही वज़ीर आज़म की मंजूरी होगी। और फिर वही हुआ, यानी न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि तमाम सूबों के वज़राए आला की
पर्सनल जो हैसियत थी या जो अख्तियारात थे वो ख़त्म कर दिए गए और उनको एक एक चीज़ के लिए काबीना से मंजूरी लेनी पड़ी। और फिर आज जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पैदा हुआ तो उसके हवाले से बिलावल भुट्टो ने जो जुमले कहे वो अपने आप में बहुत अहम है। उन्होंने क्या कहा, ज़रा मुलाहिजा फरमाइए। जैसे यही जुडिशरी ने फैसला किया था ना जनाब स्पीकर कि हुकूमत का ये नहीं मतलब एक वजीर आजम, हुकूमत का मतलब है कैबिना, पाकिस्तान का कैबिनेट, और वजीर आजम खुद को कोई फैसला नहीं ले सकता, आपको कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। तो वैसे ही द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट जस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इट इज ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और अब वक्त आ गया है जनाब स्पीकर, मैं आपसे मुतालबा करता हूं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दे, सेनेट ऑफ पाकिस्तान उसमें हो, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान उसमें हो, हुकूमत के नुमाइंदे हो, हमारे ऑपोजिशन के नुमाइंदे भी बैठे, हम कानून साजी करें और हम फैसला करें। हम नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ की समाअत और गुज़िश्ता रोज़ के फैसलों के बाद जो बेंच बना, यानी बेंच टूट रहा है, बन रहा है, नए जज आ रहे हैं, पुराने जज जा रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक अजीब ही किस्म की कोई खिचड़ी पक रही है, यानी यूं समझ लें कि किसी को एडजस्ट करना है। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट से कि अगर आपको एडजस्ट ही करना है तो आइन की गलत इंटरप्रिटेशन करने की बजाय बेहतर यही है कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली उनको वापस कर दी जाए और पंजाब की असेंबली भी उन्हें वापस कर दी जाए। इंतखाब कराने हैं ना आपने, इसलिए कि इमरान खान को लाना है, तो फिर इमरान खान को किसी और तरीके से भी लाया जा सकता है। वो यही है कि असेंबलियाँ बहाल कर दें, क्योंकि असेंबलियों की जो डिसोल्यूशन थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। तो इसमें कोई बड़ी फारसी तो नहीं है, इसमें कोई हैरानकुन बात तो नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए और अदलिया के तेवर को, यानी जो अदलिया के तेवर थे उनको मद्देनजर रखते हुए वफाकी हुकूमत ने जो है वो अदालती इस्लाहात के हवाले से कानून साजी का फैसला किया। और इस फैसले के बाद एक जो है वो मुजवजा मुसवदा तैयार हुआ और उस मुसवदे को लेकर मामला काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया गया और उसमें जो है वो उसको जो मुजवजा बिल का अपना जो बिल का जो मुसवदा है उसकी मंजूरी दे दी गई है। मुजवजा बिल में अज खुद नोटिस के खिलाफ अपील के हक से मुतालिक कानून साजी की जाएगी और मुजवजा बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अज खुद नोटिस का अख्तियार तनहा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अज खुद नोटिस लेने का अख्तियार फुल कोर्ट को देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। या तो फुल कोर्ट तजवीज़ करेगा या फिर कम से कम 3 सीनियर जजेस या 5 सीनियर जजेस डिसाइड करेंगे कि इस पर सो मोटो बनता है कि नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील देने के तरीक़ेकार को भी तब्दील करने पर गौर किया गया और उसकी भी मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना के इजलास में जो है वो फौरी तौर पर वफाकी काबीना के इजलास में मुजवजा कानून की मंजूरी जो है वो ले ली गई है और इसी को ही आज असेंबली में टेबल किया जाना है। लेकिन इससे पहले कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में ये मुसवदा पेश होगा और वहाँ पर इसका जायज़ा लिया जाएगा। तो बहरहाल नाजरीन, आज जो जो काबीना का इजलास था उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अदालती इस्लाहात के बिल की मंजूरी का मुसवदा मंजूर कर लिया है और जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जो है आखिरी इत्तलात तक जारी था, जिसमें जो है वो अदालती इस्लाहात का तरमीमी बिल का मुसवदा मंजूर किया गया है। बिल के मुताबिक अज खुद नोटिस का फैसला 3 सीनियर जो है वो जजेस करेंगे। 3 रुकनी सीनियर जजेस की कमेटी अज खुद नोटिस का फैसला करेगी। तरमीमी बिल के तहत अज खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक होगा और 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। अपील को 2 हफ्तों में फिक्स किया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि ये जो बिल है ये जो अपना कायमा कमेटी है उसमें पेश किए जाने के बाद जो है वो आज ही काबीना के अपना कौमी असेंबली में टेबल कर दिया जाएगा और इसको आज ही मंजूर कर लिया जाएगा। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि कल हम जो कह रहे थे कि चीफ जस्टिस शहंशाह आज़म बने हुए थे, जिस तरह चीफ जस्टिस जो है वो सो मोटो के
اختیارات کا بے تحاشا اختیارات کا لطف اٹھا رہے تھے اور جس کا جی چاہ رہا تھا وہی کر رہے تھے، اور جس طرح ثاقب نثار نے مطلب نہ چھوڑی کوئی جگہ، یعنی دھڑا دھڑ انہوں نے جو سو موٹو لیے، اس کا کام صرف ایک تھا کہ بیوروکریسی کو ذلیل کیسے کرنا ہے، ان کو بے عزت کیسے کرنا ہے، ان کی انسلٹ کیسے کرنی ہے، ان کو ڈی مورلائز کیسے کرنا ہے۔ کبھی وہ ہاسپٹلز میں گھس جاتے تھے، کبھی وہ عدالتوں میں گھس جایا کرتے تھے۔ ناظرین یاد ہوگا نا کہ لاڑکانہ کی ایک عدالت میں گھس گئے تھے، اور جج کے ساتھ ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ اپنے آپ میں شرمناک تھا، کیونکہ اس وقت وہ چیف جسٹس تھے، لیکن وہ اپنی سیٹ پر براجمان نہیں تھے، وہ دوسرے کی عدالت میں تھے، اور دوسرے کی عدالت میں اسی کا اختیار تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اسی پر کنٹمپٹ کر کے اس کو جیل بھیج سکتے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ قانون ہے کہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جج دوسرے جج کی عدالت میں جا کے اور اس طرح بدتمیزی اور بد تہذیبی کرے تو پھر اس پر جو ہے وہ اس کو کنٹمپٹ اس پر ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 2018 کے صرف 3 ماہ میں ثاقب نثار نے 30 سے زائد سو موٹو لیے، باقی تو چھوڑ دیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ معاملات کو اب معاملات صحیح سمت میں جائیں گے، اب معاملات تصادم کی طرف بڑھیں گے، اب ٹکراؤ کسی صورتحال پیدا ہوگی۔ یقیناً جیسے ہی یہ بل جو ہے وہ منظور ہوگا تو یقیناً چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں وہ محدود ہو جائیں گے، اور یہ جو لاڈلے کو نوازنے کا جو سلسلہ تھا وہ پھر رک جائے گا، اور اس کے بعد یقیناً پھر جو ہے وہ اس معاملے کو عدالت میں لے جایا جائے گا، اور لے جائے جانے کے بعد جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو ہے وہ اس بل پر ایک ظاہر ہے کہ ایک سماعت چلے گی، پھر عدالت اس کو جو ہے وہ اس میں ٹانگ اڑائے گی۔ جب ٹانگ اڑائے گی تو معاملات انتہائی خطرناک ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے بہتری اسی میں ہے کہ جس طرح آرمی اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو چکی اور اب وہ پولیٹیکل معاملات میں ٹانگ نہیں اڑا رہی، اس طرح جو ہے وہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی کانسٹیٹیوشنل حدود میں رہیں، اور حدود میں رہ کر جو ہے وہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں، کیونکہ انصاف کی فراہمی سے ہی جو ہے وہ عوام کا بھلا ہے اور معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔